Nanish, certified nutritionist and supplement specialist from Canterbury. Welcome back to my channel Anam Food Science. So आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूँ कि जो हम नॉर्मल टेबल शुगर्स खाते हैं, जो हम सिंपल कार्ब्स पे ओवरलोड करते हैं, सैकराइड्स पे ओवरलोड करते हैं, उनके कारण हमारी बॉडी में जो सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके ऑर्गन्स आते हैं वो जेपडी में आते हैं, वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आते हैं, उनके क्रोनिक डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या ऐसा आपकी जो फ्रूट में शुगर अवेलेबल है उसकी कंजप्शन से आपके ये चांसेस बढ़ेंगे? सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हर एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि कैसे टेबल शुगर एंड आपकी जो फ्रूट में शुगर है उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे वो दोनों डाइजेस्ट होती है हमारी बॉडी में। और विद दैट बात करेंगे कि जो टेबल शुगर है आपकी चीनी की कंजप्शन से आपकी जो ओबेसिटी, ओवरवेट होना, आपकी फैट का बढ़ जाना, आपकी डायबिटिक्स की प्रॉब्लम, आपकी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ते हैं। क्या आपके फ्रूट में शुगर जो अवेलेबल है उसके साथ वो चांसेस बढ़ेंगे? ऑल एंड ऑल अराउंड बात करेंगे कि फ्रूट की कंजप्शन सेफ है, और अगर सेफ है तो वो कितनी होनी चाहिए, कितनी फ्रूट एक सेफ लिमिट होनी चाहिए। ना ही जस्ट बात करेंगे जो आपकी टेबल शुगर है, बल्कि हर एक सोर्स जो शुगर का है, जो आपके फ्रूट जूसेस में शुगर होती है, आपके शुगर के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, आपके स्वीटनर्स आते हैं, उन सब पे बात करेंगे क्योंकि वो कैटेगराइज होते हैं एज अ एडिड शुगर। अल्टीमेटली बात करेंगे एडिड शुगर एंड फ्रूट शुगर्स के बारे में। मगर इस एडिड शुगर्स की बात करें, अगर टेबल शुगर्स की बात करें तो इनकी मॉलिक्यूलर जो फॉर्म्स होती है वो होती है सैकराइड्स एंड होती है मोनोसैकराइड्स। जो मोनोसैकराइड्स में आपका आता है 50% ग्लूकोज, जो आपका ब्लड शुगर भी होता है, आपके जो आपके अनाज से, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं उनसे मिलता है ग्लूकोज। एंड सेकेंडली होता है आपका 50% ऑफ फ्रक्टोज, जो आपके आते हैं फ्रूट शुगर्स। 50 एंड 50% जो प्रोपोर्शन मिलती है तो वो आपकी बनती है टेबल शुगर, जो बेसिकली आपको मिलती है, आपके फ्रक्टोज की अमाउंट आपको मिलती है आपके गन्ने से, आपकी केन से, और आइदर आपके बीट रूट से। ये डिपेंड करता है आपकी जो टेबल शुगर का सोर्स क्या है। इसके अलावा एक सैकराइड्स आते हैं डाइसैकराइड्स, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होते हैं एंड वो हमारी बॉडी में स्लाइटली स्लोली डाइजेस्ट होते हैं एज कंपेयर टू मोनो, जो आपके टेबल शुगर, जिसमें आइदर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म्स हो सकती है लैक्टोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज गाइस बता दूं आपको, आपका जो दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, उनमें जो शुगर होती है वो होती है लैक्टोज। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट में काफी तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें एडिड शुगर्स होती हैं। तो हो सकता है कि कंपनियां डायरेक्टली उसमें ना लिखे कि इसमें शुगर की इतनी पर्टिकुलर अमाउंट है, हो सकता है कि उसमें इनडायरेक्टली कंपनी लिख दे कि इसमें शुगर की अमाउंट 0 ग्राम्स है, बट इसमें अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन है, जैसे कि ग्लैक्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, काइंडा एक सीक्रेट नेम्स होते हैं, अल्टरनेटिव नेम्स होते हैं शुगर के। तो काफी आजकल कंपनी का ट्रेंड चल रहा है कि वो फेक हेल्थ डाइट प्रोडक्ट्स के नाम पे आपको आपकी आंखों में धुआं झोंक रही है, वो एडिड शुगर्स ऐड ऑन कर देती है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल शुगर, ताकि आप उसको एज अ हेल्दी प्रोडक्ट समझ के बाय करें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे उन सभी के सभी एडिड शुगर्स के बारे में। जब भी हम कोई एडिड शुगर्स कंज्यूम करते हैं, इट कैन बी सुक्रोज, जो आपकी नॉर्मल टेबल शुगर हो गई, इट कैन बी फ्रॉम सोर्स ऑफ योर व्हाइट ब्रेड। इसके अलावा ये हो सकती है आपके जो सीरियल्स आते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो फ्रूट जूस, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप्स होते हैं, जो आपके नॉर्मल जो आप मार्केट से फ्रूट बाय करते हैं, जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं, कुकीज आते हैं, इनमें जो भी शुगर है वो होती है एडिड शुगर। तो जब भी हम कोई एडिड शुगर कंज्यूम करते हैं तो गाइस वो हमारे ब्लड में होती है ग्लूकोज में कन्वर्ट। एंड फर्दर ऑन हमारा जो पेनक्रियास होता है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, एंड वो इंसुलिन हार्मोन की हेल्प से वो जो ग्लूकोज होता है वो हमारे सेल में ड्राइव होता है, एंड देन हमें मिलती है एनर्जी। एंड जब हम उस एनर्जी को बर्न नहीं कर पाते, जो 99% केसेस में होता है, तो वो हमारी फैट में स्टोर होती है। फर्स्टली वो ग्लाइकोजन रिजर्वायर फिलअप करती है, एंड देन वो फैट में स्टोर होना शुरू हो जाती है, एंड देन हमारे ओबेसिटी के चांसेस बढ़ते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स बढ़ जाते हैं एडिपोसाइट फैट टिश्यूज में, एंड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चांसेस, डायबिटीज के बढ़ने के चांसेस। क्योंकि जब ये साइकिल चलता जाता है कि जब हम ओवरलोड करते रहते हैं इस एडिड शुगर्स पे, तो जो हमारे पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होना होता है उसकी सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम आ जाती है, एंड देन वो ग्लूकोज को ड्राइव नहीं कर पाती सेल में, एंड देन वो शुगर हमारे ब्लड में रहती है, एंड उसके कारण हमें हार्ट प्रॉब्लम्स, हमें किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, काफी स्टडीज में ये भी देखा गया है कि उसके कारण हमारे ब्रेन प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ रहे हैं, जैसे आपके न्यूरोलॉजिकल डिजीज, सीजर, अल्जाइमर। गाइस बेसिकली इन एडिड शुगर्स की कंजप्शन से हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक अप करता है, काफी फास्टली, अग्रेसिवली ये शूट अप करता है, एंड विद इन हाफ एन आवर, 1 आवर ये क्रैश डाउन करता है, हमें फिर से भूख लग जाती है, हम फिर से इसको ओवरलोड करते हैं। हर केस में हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। नाउ अब बात करते हैं जो शुगर फ्रूट में अवेलेबल है। जो फ्रूट में शुगर अवेलेबल है
क्या उसके साथ ये सेम प्रॉब्लम्स होती है? सो गाइस, जो फ्रूट में शुगर अवेलेबल होती है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट होती बल्कि फ्रक्टोज में कन्वर्ट होती है ना। फ्रक्टोज भी एक काइंड ऑफ एडिड शुगर का ही पार्ट है। बट जो मार्केट में आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें फ्रक्टोज अवेलेबल होती है, जो मैन मेड फ्रक्टोज अवेलेबल होती है, जो कंपनियां ऐड ऑन करती है, फ्रक्टोज में आपके फाइबर्स नहीं होते। उस पर्टिकुलर फ्रक्टोज के साथ आपको विटामिन, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जिसके कारण वो फ्रक्टोज प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ना जब भी हम कोई फ्रूट कंज्यूम करते हैं, जब भी हम कोई जैसे आप बनाना या एप्पल खा रहे हैं, तो उसके साथ वो आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि वो होगा फ्रक्टोज में कन्वर्ट। एंड जो फ्रक्टोज होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में पास ऑन होता है इनिशियली एंड देन फर्दर ऑन। ये डिपेंड करता है कि उसमें फाइबर्स की अमाउंट कितनी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कितनी है। वो फर्दर ऑन होता है हमारे लीवर में ब्रेक डाउन, वो डाइजेस्ट होता है हमारे लीवर में। प्रॉब्लम कहां आती है? जब हम फ्रक्टोज को ओवरलोड करते हैं। जो आपके हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जो आपके फ्रूट जूस आते हैं, उनको ओवरलोड करते हैं, तो उसके कारण हमारे लीवर पे एक्सेस बर्डन पड़ता है। एंड उसको कवर करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा लीवर उस फ्रक्टोज को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है इनटू एडिपोसाइट फैट टिश्यूज एंड उसमें आपके बढ़ते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल। तो गाइस, एक बात आपको और बता दूं, अगर आपके फ्रूट में, अगर आपके जो फ्रूट जूस आप कंज्यूम करते हैं उसमें फाइबर की अमाउंट नहीं हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर फ्रूट को जब फ्रूट जूस निकाला जाता है, कंपनियां निकालती है, तो उसको काफी एक्सेसिवली हीट करते हैं, काफी तरह के शुगर के स्वीटनेस भी डालते हैं, तो उसके कारण उसमें जो फाइबर कंटेंट होता है उसको निकाल दिया जाता है। उसी के कारण जो हमारे लीवर पे एक्सेस फ्रक्टोज बर्डन डालता है, उसके साथ हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो गाइस, हर एक केस में अगर आप फ्रक्टोज ले रहे हैं, अगर आप फ्रूट जूस ले रहे हैं, तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल डायरेक्टली स्पाइक अप नहीं करेगा, बल्कि वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो अगेन आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा एंड एज वेल एज वो आपके फैट को भी बढ़ाएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल, आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी बढ़ाएगा। तो अगर बात करें कि आप जो फ्रूट जूस कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या अगर आप नॉर्मल फ्रूट कंज्यूम करेंगे, इट कैन बी बनाना, एप्पल, एनी काइंड ऑफ फ्रूट, तो उसके साथ क्या ये सेम प्रॉब्लम आएगी? तो गाइस, क्योंकि उन पर्टिकुलर फ्रूट्स में काफी तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, आपका फाइबर के अमाउंट काफी हाई होते हैं, तो वो इसी के कारण आपके इंटेस्टाइन में काफी ही स्लोली डाइजेस्ट होता है। उसके स्लोली डाइजेस्ट होने के साथ आपके जो फ्रक्टोज की कन्वर्जन होनी होती है लीवर में, वो काफी ही स्लोली होती है एंड गाइस, लीवर पे एक्सेस बर्डन नहीं पड़ता एंड इसी के कारण आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ने होते हैं वो नहीं होते, साथ आपके कोलेस्ट्रॉल के चांसेस नहीं बढ़ते, आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल नहीं बढ़ते, आपकी बॉडी फैट नहीं बढ़ेगी। बट अगर आपकी अमाउंट फ्रूट्स की कंजप्शन की काफी हाई है, अगर आप दिन में 2 या 3 मील में काफी हाई अमाउंट में फ्रूट्स ले रहे हैं, तो गाइस, उस पर्टिकुलर केस में आपके लीवर पे एक्सेस बर्डन पड़ेगा एंड उस बर्डन के कारण वो फ्रक्टोज से कन्वर्जन होगी इनटू इंसुलिन एंड इसी के कारण आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आएगी एंड वो फैट भी बढ़ाएगा, वो ओबेसिटी, आपके ओवरवेट बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में फैट भी बढ़ जाएगी अगर आप बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फ्रूट्स को कंज्यूम करेंगे। However, अगर आप 1 या 2 पीस ऑफ फ्रूट दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, देन दैट इज टोटली सेफ। अगर आप 4 से 5 फ्रूट, अगर आप 4 से 5 बनाना एक ही टाइम में कंज्यूम कर रहे हैं, तो गाइस, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। वो आपके डाउन द रोड प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। नाउ अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या डायबिटिक पर्सन के लिए फ्रूट की कंजप्शन सेफ है? क्योंकि डायबिटिक पर्सन के लिए आपकी जो एडिड शुगर्स है वो तो एक हिसाब से आपकी हो गई जहर का काम करेगी। वो आपकी बॉडी में काफी तरह के प्रॉब्लम, सीरियस हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चांस बढ़ाएगी, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ा देगी। तो अब बात करते हैं कि डायबिटिक पर्सन के लिए फ्रूट का कंजप्शन क्या सेफ है। तो गाइस, इसमें अगेन बात करते हैं पहले फ्रूट जूस की। तो अगर आप फ्रूट जूस कंज्यूम कर रहे हैं एंड आपके मन में ये वहम है कि आप एक हेल्दी मील ले रहे हैं, आप एक हेल्दी फूड ले रहे हैं, तो गाइस, दैट्स नॉट द रियलिटी। वो फ्रूट में फाइबर नहीं है, उस फ्रूट में कोई भी विटामिन एंड मिनरल नहीं बचे, क्योंकि उस पर्टिकुलर फ्रूट जूस की कंजप्शन के कारण उसको काफी हाई हीट पे कुक किया जाता है एंड उसमें काफी तरह के नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं, जिसके कारण वो फाइबर एंड जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं फ्रूट में, वो आपको 0% मिलते हैं। एंड अब बात करते हैं आपके नॉर्मल फ्रूट की। अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, तो क्या नॉर्मल फ्रूट आपके लिए सेफ है? एक चीज आपको बता दूं, नॉट जस्ट आपका फ्रक्टोज एंड आपके क्वांटिटी पे मैटर करता है, ये इन सीरियस केसेस में ये भी मैटर करता है। तो गाइस, ये मैटर करती है पर्टिकुलर फूड या फिर फ्रूट के ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड के ऊपर। ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक नंबर है कि कितनी फास्टली, जितना एक फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा, तो वो शो करता है कि कितनी फास्टली वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट होगा, हमारी बॉडी में कितनी फास्टली उसकी कन्वर्जन होगी उस पर्टिकुलर फूड की हमारे इंटेस्टाइन में।
तो ग्लाइसेमिक लोड ये है, जितना ग्लाइसेमिक लोड का नंबर हाई होगा तो उतनी ही फास्टली वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म्स। अगर वो प्रोटीन है तो उतनी ही फास्टली हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। तो अगर वो है कार्बोहाइड्रेट फूड तो वो डिपेंड करता है उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स कौन से अवेलेबल है। तो अगर वो कार्ब फूड हुआ तो ये डिपेंड करता है कि कितनी फास्टली वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा या फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। नो, जितने भी आपके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड है या फ्रूट है वो आपको अवॉइड करने हैं या फिर लिमिटेशंस में कंज्यूम करने हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ओवरऑल दिन में आप कितने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, कितने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप सिंपल कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं एंड देन अगेन आप कोई फ्रूट भी कंज्यूम कर रहे हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड लेवल काफी हाई है, तो गाइस वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो आपकी फ्रक्टोज में कन्वर्जन काफी हाई स्पीड में होगी, तो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को और भी बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि डायबिटिक पर्सन में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। तो गाइस जो फ्रूट्स है वो हमारी हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। काफी तरह के ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फ्रूट से मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड लॉट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। तो इस पर्टिकुलर जो लाइफ का फेस है, डायबिटीज पर्सन क्या करे। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल या फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, उसके पास्ट में कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आई है या फिर वो डायबिटीज से सफर कर रहा है, तो उसको कौन सा फ्रूट कंज्यूम करना चाहिए। तो गाइस पहले बात करते हैं कौन से फ्रूट नहीं कंज्यूम करने, जैसे कि मैंगो एंड बनाना ना। अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन से फ्रूट बेस्ट है। तो गाइस आपके लिए गोल्डन फ्रूट है वो है बेरीज, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ग्रेप फ्रूट एंड जितनी भी बेरीज की फैमिली है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट काफी हाई है एंड उसमें फाइबर्स की अमाउंट काफी हाई है। नो डाउट उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है पर उनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ही कम होता है एंड इसके कारण आपकी बॉडी में बहुत ही स्लोली डाइजेस्ट होगी। तो ये आपके लिए बहुत विन विन सोल्यूशन है। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन को कम करेंगे, आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में हेल्प करेंगे एंड उसमें काफी तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है जो आपके लिए आपको एक विन विन सोल्यूशन देंगे। आपके लिए एट द एंड ऑफ द डे विन विन सोल्यूशन है। तो गाइस अगर आप ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं, डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, यू डेफिनेटली नीड टू अवॉइड मैंगोस, हाइब्रिड फ्रूट्स एंड आपके लिए बेस्ट फ्रूट्स है जैसे कि लेमन, बेरीज एंड आप इनको बिल्कुल ही बेझिझक कंज्यूम करिए। आपकी बॉडी पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ेगा एंड मेक श्योर यू गाइस अवॉइड ऑल द एडेड शुगर्स। नाउ एडेड शुगर के बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है एंड आप जाइए एंड उसे समझिए ताकि आप इस एडेड शुगर की टॉक्सिसिटी, इसकी जो बहुत ही बुरी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को एडेड शुगर्स की कंजप्शन के कारण, उससे बच सके, आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सके। गाइस उस पर्टिकुलर वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करूंगा एंड इस वीडियो के रिलेटेड जितनी भी जो स्टडीज थी उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के रिलेटेड और भी स्टडी करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उन सारी की सारी स्टडीज को पढ़ सकते हैं, उन्हें समझिए एंड देन अपनी लाइफ में एक वाइज डिसीजन इंप्लीमेंट करें, एक हेल्दी फूड्स को कंज्यूम करें। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यूज ऐड ऑन कर रही है तो मेक श्योर यू गाइस गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि डाउन द रोड जितनी भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियोस आएंगी आप उनका बेनिफिट उठा सके, आप अपनी फैमिली की हेल्थ को इंप्रूव कर सके विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। सो गाइस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर, ओवर एंड आउट।